बजट पर सरकार के मास्टर स्ट्रोक से मोदी विरोधी गुट परेशान है। अब संसद के अंदर और बाहर नरेंद्र मोदी पर नए तरीके से सियासी हमला करने का प्लान बनाया गया है। संसद के अंदर इंडिया गठबंधन की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। संसद के बाहर मोदी हटाओ, देश बचाओ के नारे लगे। 4 जून के नतीजों के बाद एक बार फिर से मोदी के सियासी दुश्मन तुगलक शाही और हिटलर शाही वाला नारा लगा रहे हैं। ऐसा कहकर विरोधी क्या हिंट दे रहे हैं? ममता बनर्जी आज दिल्ली क्यों आ रही हैं? मोदी से मिलने क्यों जा रही हैं? मोदी के पास कौन सा प्लान बी है? इस रिपोर्ट से समझिए। नरेंद्र मोदी के विरोधी पकोड़ा जलेबी क्यों ट्रेंड करा रहे हैं? नरेंद्र मोदी के दुश्मन कौन सा नया सियासी झुंझुना बजा रहे हैं? मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर धोखा, बदला, संघीय ढांचे पर हमला, अन्याय, भेदभाव और गब्बर सिंह जैसे शब्द क्यों घूमने लगे हैं? 4 जून के बाद एक बार फिर एंटी मोदी गुट तुगलक शाही, तानाशाही और हिटलर शाही वाली कौन सी नई कहानी बनाने लगा है? एंटी मोदी इकोसिस्टम ने एक बार फिर से मोदी हटाओ देश बचाओ वाला टेप क्यों ऑन कर दिया है? सड़क से लेकर संसद तक नई ब्रेकिंग न्यूज आई है। ब्रेकिंग न्यूज वाली यह खबर मोदी के सियासी दुश्मनों ने ही फैलाई है। इस बार नरेंद्र मोदी पर घात लगाकर हमले का प्लान बना है। मोदी का हर विरोधी अब की बार नए नए एम्यूनिशन के साथ मैदान में उतरा है। प्रधानमंत्री के खिलाफ एक बिल्कुल नया अलायंस बना है। इस अलायंस में इंडी वाले हैं, वाईएसआर कांग्रेस वाले हैं, किसान नेता हैं और मोदी पर इस प्लान्ड हमले की स्क्रिप्ट 2 लोकेशन पर लिखी गई है। एक संसद के बाहर, दूसरी संसद के भीतर। बजट को हथियार बनाकर मोदी सरकार पर सबसे बड़े प्रहार की फुल कोरियोग्राफी हो रही है। इसके कोरियोग्राफर राहुल और राहुल की पार्टी है। साइड कैरेक्टर्स में अखिलेश है, दीदी की पार्टी है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, पवार गुट की एनसीपी, केरल की लेफ्ट पार्टियां, डीएमके, आरजेडी, इंडी गुट में शामिल हर पार्टी बजट में भेदभाव के बहाने मोदी के खिलाफ माहौल बनाने में अभी से जुट गई है। इंडी अलायंस की पार्टियों के अलग अलग कैरेक्टर्स ने मोदी के खिलाफ राज्यों को भड़काने वाले पोस्टर्स लहराने शुरू कर दिए हैं। बजट में 2 राज्यों को थोड़ा ज्यादा फंड क्या मिला? इंडी वाले उदंड हरकतें करने लग गए। मोदी डाउन डाउन से मोदी की तुगलक शाही, मोदी के हिटलर शाही वाले डायलॉग्स एक बार फिर गूंजने लगे हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जन विरोधी बजट मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो कहां है? जस्टिस जस्टिस जस्टिस, कुर्सी बचाओ बजट डाउन डाउन, ऑपोजिशन कैट विरोधी बजट डाउन डाउन। नरेंद्र मोदी का तुगलक शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नरेंद्र मोदी का हिटलर शाही नहीं चलेगी। थोड़ा सा पीछे ले। मोदी के खिलाफ यह कोरियोग्राफी कैसे होती है, इसे तस्वीरों से समझिए। पहले हर दल के नेता को इकट्ठा किया जाता है, फिर हंसी ठहाके लगते हैं, हाय हेलो होता है, प्रोटेस्ट से पहले की 2 मिनट वाली बातचीत होती है। इसके बाद संसद की सीढ़ियों के पास लाइट कैमरा एक्शन शुरू हो जाता है। राहुल चुपचाप खड़े रहते हैं, सोनिया गांधी स्लोगन्स के बोल रिपीट करती है, फिर कान में खुसुर-पुसुर होता है और इसके बाद कैमरे वाले प्रोटेस्ट का दी एंड हो जाता है। सब अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। इस मोदी विरोधी प्रदर्शन की एक दूसरी कोरियोग्राफी सोशल मीडिया पर भी हुई। जमकर फोटो सेशन हुआ, पोस्टर दिखाए गए। इंडिया के बजट को एनडीए का बजट बताकर फॉल्स नैरेटिव बनाया गया। इस तरह के पोस्टर्स वायरल करा के यह मैसेज फैलाया गया कि मोदी के बजट ने तो अब की बार देश को ही बांट दिया। यूनियन बजट नहीं अनाउंस हुआ है,
परसों जो अनाउंस हुआ है वो है प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना। आपको मुकुल वासनिक जी का कुर्ता नजर आता है। ये देश को इसी प्रकार से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% प्रांत और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। मोदी पर घात लगाकर किस तरह हमला किया जा रहा है, यह कांग्रेस के फैलाए इस कैप्शन से भी क्लियर है। कुछ और सैंपल्स देखिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के बजट को संघीय ढांचे पर हमला बता डाला, बजट को राज्यों से भेदभाव करने वाला बता डाला, जनता के साथ धोखा वाला पोस्ट वायरल करा डाला। ऑपोजिशन पार्टी ने मिसलीड करने का कोशिश किया है और कहते कि ये सिर्फ 2 राज्य के लिए बजट है। मान लो कि जो 11,11 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर का एलोकेशन हुआ है, क्या वो 1-2 राज्य के लिए, पूरा देश के लिए होता है? इस प्रकार से जो 3 करोड़ अगर आवास बनाना है वो देश का होता है। कई सारा जो कार्यक्रम हुए हैं वो देश भर का होता है। तो इस तरीके से पूरा यूनियन बजट को 1 राज्य 2 राज्य का कहना ये बहुत गलत बात है। ये जो अपोजिशन वाला को इस तरह का प्रोटेस्ट करके गुमराह करने का कोई फायदा नहीं है। मोदी के खिलाफ ये नया जॉइंट ऑपरेशन इंडी अलायंस ने पूरी प्लानिंग के साथ किया। कांग्रेस ने पहले अपने डिजिटल इकोसिस्टम को काम पर लगाया, फिर अपनी टॉप लीडरशिप से माहौल बनवाया, प्रियंका को फोन लगाया, उनसे भी पोस्ट लिखवाया, प्रियंका के पास भी वही संघीय ढांचे वाला पन्ना ही पहुंचाया, और इसके बाद कैमरा ऑन होते ही सबने मोदी मोदी करना शुरू कर दिया। भेदभाव जो दिखाई दे रहा है इसका विरोध करना है। और ये 11वां बजट है, नाउमीदों का बजट है। आपको जिस तरीके से इनकी पहली सरकार बनी तो बहुत खुशी थी, दूसरे में खुशियां कम हुई, तीसरे में तो कोई खुशी नहीं हुई, वैसे ही बजट दिखाई दे रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष एक स्टेप आगे निकल गए। उन्होंने बाहर आकर जो कहा वो तो कहा ही, संसद के अंदर उन्होंने एक दूसरा ही ट्विस्ट दे डाला। ये कह डाला कि जिन राज्यों ने बीजेपी को नकारा, बजट में मोदी सरकार ने उन राज्यों से कर लिया किनारा। और इसके लिए खड़गे ने जो पकौड़ा और जलेबी वाले शब्द लिखे वो आपके सामने हैं। बाकी बात खुद उन्हीं से सुनिए। जो कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली, और 2 के थाली में पकोड़ा और ये अपना जिलेबी, ये 2 छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ। ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया। तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। मैं बोल देता हूँ, उन्होंने तो बोलने में, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है। तो उसी लिए माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर भेदभाव का आरोप लगा डाला, मगर फिर जैसे ही वित्त मंत्री ने उन आरोपों पर फैक्ट्स के साथ जवाब देना शुरू किया, उससे पहले ही पूरा विपक्ष सदन से वॉकआउट कर गया। Much before I respond, they would like to make a lot of noise and go away. In the true spirit of democracy, they don't even want. विपक्ष बजट में राज्यों से भेदभाव को लेकर जो आरोप मोदी सरकार पर लगा रहा है, बाकी राज्यों के लिए हम आपके हैं कौन वाला जो नैरेटिव फैला रहा है, वो नैरेटिव फैक्चुअली इनकरेक्ट है। और विपक्ष के इस फॉल्स नैरेटिव की पोल खुद वित्त मंत्री ने फैक्ट्स के साथ खोली है। Just to the point that he raised, that I have not named many states and probably
spoke about only 2 states. There are a few points which I have to table here with your permission, voice here with your permission, as to what happens in a speech. Congress party has been in power for a very long time in this country. They presented so many different budgets, and they would know clearly that in every budget, you don't get an opportunity to name every state of this country. I'll take this example. Between vote on account, which was presented on 1st February this year, and now the full budget which was presented yesterday for this year, I have not named very many states. But let me take the example of Maharashtra, for instance. Between vote on account and yesterday's budget, in vote on account and in yesterday's budget, I had not named Maharashtra. I'll take it as an example. Cabinet has, under the leadership of Prime Minister Modi, passed a very important decision. It has taken the decision to set up a very big port in Vadavan in Maharashtra. Did Maharashtra get ignored because I did not mention the name of Maharashtra? 76,000 crores have been announced for that project. Maharashtra's name was not taken in the vote on account, nor was it taken yesterday. But does it mean that we've ignored Maharashtra? This is a deliberate attempt of the opposition parties led by the Congress party to give an impression to the people, oh, nothing has been given to our states. विपक्ष के फैलाए जा रहे फॉल्स नैरेटिव की पोल खुल चुकी है, लेकिन कांग्रेस का टेप अभी भी पकोड़े और जलेबी पर ही अटका है। कांग्रेस जानबूझकर भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है ताकि आने वाले चुनावों में बीजेपी को पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाया जाए। बजट तो सिर्फ एक टूल है, टारगेट पर नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री की कुर्सी है। मोदी से नफरत ऐसी कि विपक्ष अब एक स्टेप आगे जा चुका है। कांग्रेस ने तो 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, वो भी पब्लिकली। विपक्ष ने अपने बहुत ही ओछी सोच का प्रदर्शन किया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ विपक्षी पार्टियां सोच रही हैं कि नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करें। जनता की सेवा नहीं, अपने स्वार्थ और अपने निजी राजनीति इन विपक्षी पार्टियों की प्राथमिकता है। कहते हैं कि बजट में कुछ राज्यों के साथ पूरा पैसा नहीं मिला, इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है जब ऐसी बात वो कहते हैं। शायद उनको अब बजट पढ़ना भी नहीं आता है या पढ़ने की आदत भी नहीं रही। राहुल ने जब से लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी संभाली है, उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ तरह तरह के नैरेटिव कॉइन किए हैं। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये तस्वीर उस वक्त की है जब संसद की सीढ़ियों पर राहुल किसान संगठनों के नेताओं का इंतजार कर रहे थे और तब उन्होंने नरेंद्र मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया कि मोदी किसानों को संसद के भीतर नहीं आने दे रहे। ये तो उनको पूछना पड़ेगा। हाँ। हमने यहाँ इनवाइट किया था अपने ऑफिस में मिलने के लिए, तो यहाँ कहा गया है कि उनको अंदर नहीं आने देंगे, शायद क्योंकि वो किसान हैं इसलिए यहाँ अंदर अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो बाहर मिल लेंगे। कोई वजह आपको बताई गई? ये आप प्राइम मिनिस्टर से पूछिए। राहुल का इतना कहना था कि सोशल मीडिया पर ट्रेंड शुरू हो गया। कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी को किसान विरोधी बताना शुरू कर दिया। राहुल का बयान आने के चंद मिनटों के भीतर एक्स पर उनके बयान को वायरल करा दिया गया। पहले एक पोस्टर बना, उसे घुमाया गया, फिर दूसरा पोस्टर बना, उसे फैलाया गया। मगर फिर बीजेपी ने राहुल की बातों का फैक्ट चेक कर दिया। सोशल मीडिया पर संसद के भीतर किसानों का एक वीडियो शेयर कर दिया। बीजेपी ने दावा किया कि जिस वक्त राहुल किसानों की एंट्री को लेकर मोदी के खिलाफ वीडियो बना रहे थे, उस वक्त किसान संसद भवन के भीतर अपना पास बनवा रहे थे। हम लोग यहाँ अंदर आ गए, पार्लियामेंट के यहाँ सभी लीडर हैं, तो इधर भी आप देख सकते हैं लीडर्स हैं, तो हमारे पास बन रहे हैं, तो हम मुलाकात के लिए जा रहे हैं राहुल गांधी जी से। इसके बाद कांग्रेस की टीम ने एक नई स्क्रिप्ट लिखी और ये क्लेम किया कि राहुल का वीडियो आने के बाद ही किसानों को अंदर जाने दिया गया।
दोनों तरफ के दावों के बीच कौन सच कह रहा है, ये तो फैक्ट चेक का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल ने किसानों को अपने पाले में करके, उनसे मुलाकात करके, उनके साथ फोटो खिंचवा के मोदी के खिलाफ एक नया प्लान लॉन्च किया है। और मुमकिन है कि इस नई स्क्रिप्ट में किसानों का एक और मोदी विरोधी प्रदर्शन वाला चैप्टर शामिल हो। उस चैप्टर की एक झलक राहुल के इस पोस्ट में है, दूसरा उस बयान में है जो राहुल ने किसानों के साथ कैमरे पर आकर दिया। कांग्रेस पार्टी अथवा जितने भी इंडिया गठजोड़ के घटक है, इन्होंने विश्वास दिलाया कि हम सबसे बात करके जो किसानों और खेत मजदूरों के मुद्दे हैं देश की पार्लियामेंट में, हम ज्यादा महत्वता देकर उसको पूरा कराने की कोशिश करेंगे। ये हमारी जो एक बात बहुत इम्पोर्टेंट विपक्ष के नेता मानयोग राहुल गांधी जी से हमारी हुई है, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे किसानों के ऊपर जिस तरह का अत्याचार किया है, उसको इन्होंने हमारे साथ वायदा किया है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट वही गोलियां चलाने वाले, वही मारने वाले, वही इन्वेस्टिगेशन करेंगे और वो कैसे इंसाफ देंगे, उसके ऊपर हमारी आवाज बनकर पार्लियामेंट के अंदर वो बात रखेंगे। अभी मीटिंग की हमने, मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया कि जो इंडिया गठबंधन के बाकी लीडर्स हैं उनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और फिर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे कि लीगल गारंटी, एमएसपी लीगल गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को मिले। अब वो चर्चा चल रही है, वो उसके बारे में हम इंटरनली डिस्कस करके वो करेंगे। मोदी को चारों ओर से घेरने वाली पटकथा पर काम चल रहा है। आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री पर घात लगाकर हमला कैसे होगा, इसका एक और टीजर दिल्ली में दिखा, जब आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार के खिलाफ दिल्ली में वाईएसआर कांग्रेस के प्रोटेस्ट में अखिलेश और इंडी अलायंस के नेता शामिल हुए। तो क्या वाईएसआर कांग्रेस भी इंडी अलायंस में शामिल होने वाली है? तस्वीरों से तो यही संकेत मिल रहे हैं। मोदी विरोधी मोर्चा साम दाम दंड भेद हर तरीके से मोदी पर हमलावर है। मोदी के खिलाफ सबसे अग्रेसिव कैंपेन कांग्रेस के अलावा दीदी की पार्टी ने चला रखी है। संसद के बाहर हो हंगामे में भी टीएमसी आगे है और संसद के भीतर शोर शराबे में भी टीएमसी ही आगे है। महुआ मोइत्रा के चेहरे की मुस्कान पर मत जाइए, कल्याण बनर्जी की चीख पुकार पर मत जाइए।